ओम शांति। आज 29 जनवरी 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम बाबा के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करो, रो रिहान करो। बाबा आप कितना मीठा हो, क्षीर सागर हो। बाबा कहे, जब ऐसी मीठी मीठी बातें करेंगे तो आत्मा के अंदर से कड़वापन निकलता जाएगा और सहजता से तुम देवता बन सकते। तुम बच्चों को अपने योग बल से ही विकर्म को विनाश कर पावन बन पावन दुनिया की स्थापना करनी है, जिस पावन दुनिया में कोई भी प्रकार का दुख नहीं है। बाबा कहे, इसलिए तुम्हें सबको सुख देना है, क्योंकि तुम ऐसी दुनिया बना रहे हो जो सुख की दुनिया है। और जितना तुमने सुख दिया है, बाबा कहे, इसीलिए तुम बच्चे 3 हिस्सा सुख की प्राप्ति करते हो। एक हिस्सा ही दुख है। अगर आधा आधा हो तो भी मजा ना आए। तो बाबा हम बच्चों को सुखदेव बना करके एक दूसरे को सुख देना सिखाते हैं, ताकि हम 3 हिस्सा सहजता से सुख भोग सके। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन बन पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। आज की मुरली से प्रश्न है, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? उत्तर है, देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। वहां दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो। अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही न आए। ओम शांति। भगवान वाच, भगवान ने ही समझाया है कि कोई मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता, देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो निराकार है। उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। सूक्ष्म वतन वासियों का भी सूक्ष्म आकार है, इसलिए उसको कहा जाता है सूक्ष्म वतन। यहां साकारी मनुष्य तन है, इसलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में यह स्थूल 5 तत्व का शरीर होता नहीं। सूक्ष्म वतन में बाबा कहे, यह स्थूल 5 तत्वों का शरीर होता नहीं। ये 5 तत्व का मनुष्य शरीर बना हुआ है। इसको कहते हैं मिट्टी का पुतला। सूक्ष्म वतन वासियों को मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे। देवता धर्म वाले भी है मनुष्य, परंतु उनको कहेंगे दैवी गुण वाले मनुष्य। यह दैवी गुण प्राप्त किए हैं कहां से? देवताओं ने भी यह दैवी गुण प्राप्त किए हैं शिव बाबा से। दैवी गुण वाले मनुष्य और आसुरी गुण वाले मनुष्य में कितना फर्क है। मनुष्य ही शिवालय और वैशालय में रहने लायक बनते हैं। बाबा कहे, या तो मनुष्य शिवालय या विष से भरा आलय में रहने लायक बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। सतयुग यहां ही होता है, कोई मूल वतन व सूक्ष्म वतन में नहीं होता है। तुम बच्चे जानते हो, वह शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय है। कब स्थापन किया? संगम पर। यह पुरुषोत्तम युग है। अभी यह दुनिया है पतित तमो प्रधान। इसको सतो प्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। वही फिर जब पुरानी बनती है
तो उसको तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान कैसे बनती है? तुम बच्चों के योग बल से। पुरानी दुनिया सतो प्रधान कैसे बनती है? बाबा कहे तुम बच्चों के योग बल से। योग बल से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं और तुम पवित्र बन जाते हो। पवित्र के लिए तो फिर जरूर पवित्र दुनिया चाहिए। पवित्र देवी देवताओं के लिए तो जरूर पवित्र दुनिया चाहिए। नई दुनिया को पवित्र, पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। पवित्र दुनिया बाप स्थापन करते हैं, पतित दुनिया कौन स्थापन करता है? बाबा कहे पवित्र दुनिया बाप स्थापन करते, पतित दुनिया रावण स्थापन करते हैं। यह बातें कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। ये 5 विकार न हो तो मनुष्य दुखी होकर बाप को याद क्यों करे? दुखी हो गए हैं 5 विकारों के कारण, तभी तो बाबा को पुकारते हैं। बाप कहते हैं मैं हूं ही दुख हरता सुख करता। रावण का 5 विकारों का पुतला बना दिया है, 10 शीश का। उस रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। सो भी ऐसे नहीं कि द्वापर आदि से ही जलाना शुरू करते हैं। नहीं, जब तमो प्रधान बनते हैं तब कोई मतांतर वाले बैठ ये नई बातें निकालते हैं। जब कोई बहुत दुख देते हैं तब उनकी एफिजी यानी पुतला बनाते हैं। तो यहां भी मनुष्य को जब बहुत दुख मिलता है तब ये रावण का बूत बनाकर जलाते हैं। तुम बच्चों को 3/4 सुख रहता है। अगर आधा दुख हो तो वो मजा ही क्या रहा? बाबा कहे वो मजा ही क्या रहा? बाप कहते हैं तुम्हारा ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सृष्टि तो अनादि बनी हुई है, ये कोई पूछ नहीं सकता सृष्टि क्यों बनी, फिर कब पूरी होगी। ये चक्र फिरता ही रहता है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। जरूर संगम युग भी होगा जबकि सृष्टि बदलेगी। अभी जैसे ये फील करते हो, बाबा कहे अभी जैसे तुम फील करते हो ऐसे और कोई समझते नहीं। इतना भी नहीं समझते, बचपन में राधे कृष्ण नाम है, फिर स्वयंवर होता है, दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह सब बातें बाप समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है। नॉलेजफुल जरूर है लेकिन नॉलेजफुल को जानी जाननहार नहीं कहा जाएगा। अब तुम बच्चे समझते हो बाप तो आकर नॉलेज देते हैं। नॉलेज पाठशाला में मिलती है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो जरूर होनी चाहिए। अभी तुम पढ़ रहे हो, चीची दुनिया में राज्य नहीं कर सकते। राज्य करेंगे गुलगुल दुनिया में। राजयोग कोई सतयुग में थोड़ी सिखाएंगे। बाबा कहे राजयोग कोई सतयुग में थोड़ी सिखाएंगे। संगम युग पर ही बाप राजयोग सिखाते हैं। ये बेहद की बातें हैं। बाप कब आते हैं इसको भी पता नहीं है। घोर अंधियारे में है, इसीलिए कैसे समझे कि बाप कब आते हैं। ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। वास्तव में सूर्यवंशी तो देवताएं ठहरे। सूर्यवंशियों का राज्य सतयुग में ही था। गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा तो अज्ञान अंधेर विनाश। तो भक्ति मार्ग का अंधियारा विनाश। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। यह बेहद का बड़ा घर है। कितना बड़ा मांडवा है। सूर्य चांद सितारे कितने काम देते हैं। रात्रि को बहुत काम चलता है।
ऐसे भी कई राजा लोग हैं जो दिन को सो जाते, रात को अपनी सभा आदि लगाते हैं, खरीदारी करते हैं। यह अभी तक भी कहां कहां चलता है। मिल्स आदि भी रात को चलती है। यह है हद के दिन और रात, वह है बेहद की बात। ये बातें सिवाय तुम्हारे और किसकी भी बुद्धि में नहीं है। शिव बाबा को भी जानते नहीं, बाप हर बात समझाते रहते हैं। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है, प्रजापिता ब्रह्मा है। बाप जब सृष्टि रचते हैं तो जरूर किसमें प्रवेश करेंगे। पावन मनुष्य तो होते ही सतयुग में है। कलयुग में तो सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए पतित कहा जाता है। मनुष्य कहेंगे विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी। अरे देवताओं को तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी, कितनी शुद्धता से उन्होंने मंदिर बनाते हैं। ब्राह्मण बिगर कोई को अंदर अलाउ नहीं करते। बाबा कहे ब्राह्मण बिगर कोई को अंदर अलाउ नहीं करेंगे। वास्तव में इन देवताओं को विकारी कोई टच कर नहीं सकता। कायदे अनुसार तो इतने पवित्र देवताओं को कोई विकारी टच नहीं कर सकता, परंतु आजकल तो पैसे से ही सब कुछ होता है। कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो भी ब्राह्मण को बुलाते हैं। अब विकारी तो वह ब्राह्मण भी है, सिर्फ नाम ब्राह्मण है। यह तो दुनिया ही विकारी है, जो पूजा भी विकारियों से ही होती है। निर्विकारी कहां से आए? निर्विकारी कहां से आए? निर्विकारी होते ही है सतयुग में। ऐसे नहीं कि जो विकार में नहीं जाते उनको निर्विकारी कहेंगे। शरीर तो फिर भी विकार से पैदा हुआ है ना। शरीर तो फिर भी विकार से पैदा हुआ है ना। बाप ने एक बात बताई है कि यह सारा रावण राज्य है, राम राज्य में है संपूर्ण निर्विकारी, रावण राज्य में है विकारी। सतयुग में पवित्रता थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। तुम दिखला सकते हो सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वहां 5 विकार होते नहीं। यह है ही पवित्र राज्य जो भगवान स्थापन करते हैं। भगवान पतित राज्य थोड़ी स्थापन करते हैं। सतयुग में अगर पतित होते तो पुकारते ना, वहां तो कोई पुकारते ही नहीं है। सुख में कोई याद नहीं करते, परमात्मा की महिमा भी करते हैं। सुख का सागर, पवित्रता का सागर, कहते भी है शांति हो। अब सारी दुनिया में शांति मनुष्य कैसे करेंगे? शांति का राज्य तो एक स्वर्ग में ही था। जब कोई आपस में लड़ते हैं तो सुलह यानी शांति कराना होता है, वहां तो है ही एक राज्य। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को ही अब खत्म होना है। इस महाभारत लड़ाई में सब विनाश होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि अक्षर भी लिखा हुआ है। बरोबर पांडव तो तुम हो ना, तुम हो रूहानी पंडित, सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो। वह है आत्माओं का घर शांति धाम, और यह है दुख धाम। यह दुनिया है दुख धाम। अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ, बस अभी तो हमको शांति धाम में जाना है। ये आत्मा कहती है, आत्मा रियलाइज करती है, आत्मा को स्मृति आई है कि मैं आत्मा हूं। बाबा कहे अभी आत्मा को स्मृति आई है, मैं आत्मा हूं। बाप कहते मैं जो हूं, जैसा हूं, और तो कोई समझ ना सके, तुमको ही समझाया है।
बाबा ने भी अपना परिचय हम बच्चों को ही दिया है। मैं बिंदी हूं। तुम्हें यह घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए। कौन सी बात? कि बाबा बिंदी, हम आत्मा भी बिंदी। तुम्हें यह घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए कि हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है। इसमें बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा, चक्र भी याद आएगा। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम ही जानते हो। कितने खंड है, कितनी लड़ाई आदि लगी। सतयुग में लड़ाई आदि की बात ही नहीं। कहाँ राम राज्य, कहाँ रावण राज्य। बाप कहते हैं अभी तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य में हो, क्योंकि ईश्वर यहाँ आया है इसलिए राज्य स्थापन करने। ईश्वर खुद तो राज्य करते नहीं, ईश्वर खुद तो राज्य करते नहीं, खुद राजाई लेते नहीं, निष्काम सेवा करते हैं। ईश्वर आकर के निष्काम सेवा करते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान है, सब आत्माओं का बाप। बाबा कहने से एकदम खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था का गाया हुआ है। जब इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं उस समय सब साक्षात्कार होते हैं। अतीन्द्रिय सुख भी बच्चों को नंबरवार है। कोई तो बाप की याद में बड़ी खुशी में रहते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन यही फीलिंग रहे कि हो बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया। ऐसी मीठी मीठी बातें करनी है, फीलिंग आती रहे कि हो बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया। आपसे कितना ना हमें सुख मिलता है। बाप को याद करते प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कमाल है, आप आकर के हमको दुख से छुड़ाते हो, विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन यही फीलिंग रहनी चाहिए। बाबा कहे सारा दिन यही फीलिंग रहनी चाहिए। बाप जिस समय तुमको याद दिलाते हैं तो तुम कितने गदगद होते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बरोबर शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु मनुष्य ने शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम गीता में दे दिया है। यह बड़े ते बड़ी एक भूल है। नंबर 1 गीता में भूल कर दी है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाप आकर के यह भूल बताते हैं कि पतित पावन मैं हूं और श्री कृष्ण। तुमको मैंने राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाया। गायन भी मेरा है ना। बाबा कहे तुमको मैंने राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाया। गायन भी मेरा है ना। अकाल मूर्त अजोनी श्री कृष्ण की ये महिमा थोड़ी कर सकते हैं। वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनकी बुद्धि में ये सब बातें रहती है। ज्ञान के साथ चलन भी अच्छी चाहिए। ज्ञान के साथ चलन भी अच्छी चाहिए। माया भी कोई कम नहीं। जो पहले आएंगे वह जरूर इतनी ताकत वाले होंगे। पाठदारी भिन्न भिन्न होते हैं ना। हीरो हीरोइन का पाठ भारतवासियों को ही मिला हुआ है। तुम सबको रावण राज्य से छुड़ाते हो। श्रीमत पर तुमको कितना बल मिलता है। माया भी बड़ी दुस्तर है, चलते चलते धोखा दे देती है। बाबा प्यार का सागर है तो तुम बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है। बाबा कहे तुम बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी कड़वा नहीं बोलो। बाबा कहे कभी कड़वा नहीं बोलो। इसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। यह आदतें सब मिटानी चाहिए। यह आदतें सब मिटानी चाहिए।
गंदे ते गंदी आदत है कौन सी? बाबा कहे गंदे ते गंदी आदत है विषय सागर में गोते खाना। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। कितनी बच्चियां मार खाती है। कोई कोई तो बच्ची को कह देंगे भल पवित्र बनो। अरे पहले खुद तो पवित्र बनो। बच्ची दे दी खर्चे आदि के बोझ से और ही छूटा, क्योंकि समझते हैं पता नहीं इनकी तकदीर में क्या है। घर भी कोई सुखी मिले या ना मिले, आजकल खर्चा भी बहुत लगता है। गरीब लोग तो झट दे देते हैं, कोई को फिर मोह रहता है। आगे एक भीलनी आती थी, बाबा के पास एक भीलनी आती थी। उनको ज्ञान में आने नहीं दिया जाता क्योंकि जादू का डर था। परिवार वाले कहते थे जादू कर दिया। भगवान को जादूगर भी कहते हैं, रहम दिल भी भगवान को ही कहेंगे, श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे। रहम दिल वह जो बेरहमी से छुड़ाए, रहम दिल उनको कहेंगे जो बेरहमी से छुड़ाए। बेरहमी कौन है? बेरहमी है रावण। पहले पहले है ज्ञान, ज्ञान भक्ति फिर वैराग्य। ऐसे नहीं कि भक्ति ज्ञान फिर वैराग्य। बाबा कहे ऐसे उल्टा नहीं, ज्ञान भक्ति फिर वैराग्य। ऐसे नहीं कि भक्ति ज्ञान फिर वैराग्य कहेंगे। ज्ञान का वैराग्य थोड़ी कह सकते हैं। भक्ति का वैराग्य करना होता है, इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग्य ये राइट अक्षर है। बाप तुमको बेहद का अर्थात पुरानी दुनिया का वैराग्य कराते हैं। सन्यासी तो सिर्फ घर बार से वैराग्य कराते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहे यह भी ड्रामा में नूंद है, मनुष्य की बुद्धि में बैठता ही नहीं। भारत 100% सॉल्वेंट निर्विकारी हेल्दी था, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। इन सब बातों की धारणा बहुत थोड़ों को ही होती है। जो अच्छी सर्विस करते वह बहुत शाहूकार बनेंगे। बच्चों को तो सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए, परंतु माया करने नहीं देती। बाप कहते सतो प्रधान बनना है तो चलते फिरते खाते मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। बाबा कहे मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, तुम याद नहीं करेंगे। बहुतों को माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप समझाते हैं यह तो होगा, ड्रामा में नूंद है। स्वर्ग की स्थापना तो होनी ही है, सदैव नई दुनिया तो रह नहीं सकती। चक्र फिरेगा तो नीचे जरूर उतरेंगे। चक्र फिरेगा तो बाबा कहे नीचे जरूर उतरेंगे। हर चीज नई से फिर पुरानी जरूर होती है। इस समय माया ने सबको क्या कर दिया है? अप्रैल फूल बनाया है। इस समय माया ने सबको अप्रैल फूल बनाया है। बाप आकर गुलगुल बनाते हैं। माया अप्रैल फूल बना देती और बाबा आकर के गुलगुल बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, गंदी आदतें मिटा देनी है। दूसरी पॉइंट, बाबा से मीठी मीठी बातें करते इस फीलिंग में रहना है, यहो बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपने हमें कितना सुख दिया है। बाबा
आप क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन बाबा बाबा याद रहे, सारा दिन बाबा बाबा याद रहे। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात में अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है, एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है। जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। बाबा कहे जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। आज का व्यक्त इशारा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई डिफेक्ट न हो। तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा स्वतः सकाश फैलेगी। अच्छा, ओम शांति।